मैंने कई लोगों को ये कहते हुए सुना है कि मनुष्य जो है भूलों का पिटारा है, मनुष्य जो है गलतियों का पुतला है। और ये सत्य है। भूल भला किससे नहीं होती है, हर एक से होती है, और एक नहीं अनेक भूलें होती हैं। किंतु स्मरण रखिएगा, उन्हीं के वस्त्रों पे कीचड़ लगता है जो कीचड़ साफ करने का प्रयास करते हैं। तो जहां प्रयास वहां भूलें तो होंगी। अब यदि आप कोई नया संकल्प करने जा रहे हैं, कोई बड़ा कार्य करने जा रहे हैं, और आपसे कोई भूल हो जाए तो कोई बात नहीं, पश्चाताप ना करें। अपनी भूल को पहचानें, उसे समझें, उसे सुधारने का प्रयास करें, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी भूलों से सीखें। उन्हीं के हाथों से लहू बहता है जो कांटों में छिपे उस पुष्प को निकालने का प्रयास करते हैं। स्मरण रखिए, जिसने जीवन में कभी कोई भूल नहीं की, उसने जीवन में कभी कुछ नया करने का प्रयास ही नहीं किया है। ये भूल आपका सबसे बड़ा शिक्षक है, तो इससे दुखी ना होइए, पश्चाताप ना करें, इस भूल का आदर करना सीखें। फिर देखिए, आप स्वयं को जीवन में और ऊंचा पाएंगे। राधे राधे। ये वृक्ष देख रहे हैं आप, कितना हरा भरा, कितना सुंदर। इसकी शीतल छाया में सुख मिल जाता है। इसकी डालियों पर बैठे पंछी, इनकी वाणी सुनो तो थकान ही निकल जाती। किंतु क्या ये वृक्ष आरंभ से ऐसा ही था? क्या ये सदा ऐसा रहा? नहीं। प्रति वर्ष पतझड़ के निर्मम प्रहार इस पर पड़ते हैं, इसके पत्तों को सुखाते हैं, गिराते हैं, किंतु फिर भी ये वृक्ष अटल खड़ा रहता है। और फिर जब वसंत ऋतु आती है, इन्हें नया जीवन दे जाती है। इन पर पुनः नन्ही नन्ही सी कलियां खिलती। इसने पतझड़ का सामना किया, इसलिए आज ये हरा भरा है। इसने पुराने पत्तों का शोक मनाने के स्थान पर परिवर्तन स्वीकार किया, इसलिए आज हमें यह सुख बांट सकता है। स्मरण रखिएगा, अत्यंत महत्वपूर्ण बात, परिवर्तन और पीड़ा, ये संसार के सबसे महान सत्य है। जिसने इन्हें स्वीकार कर लिया, मानो वो धन्य हो गया। राधे राधे। आइए, आप सबका स्वागत है। हमारे आसपास ऐसे कई लोग होते हैं जिनमें प्रबल वाक चातुर्य होता है, जो अपने मीठे शब्दों से सबको बांध लेते हैं, और इसीलिए वो आकर्षण का केंद्र भी बन जाते हैं। अब हमारे आसपास ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनके शब्द हमें चुभते हैं, जिनकी दृष्टि से हम सदैव बचकर निकलना चाहते हैं, है ना? ये शब्द अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। यदि ये शब्द नव प्राण फूंक सकते हैं, तो ये शब्द प्राण ले भी सकते हैं। जैसे एक शब्द मंत्र बनकर जीवन तार देता है, वही कोई दूसरा अपशब्द हमें दुख दे देता है, हमारे मन में क्रोध को जगाता है। क्यों? कि हमारे वचन अमूल्य है, ये हमारे शब्द ये ब्रह्म है। तो सोच समझकर मन के तुला में अच्छे से तोल कर इन शब्दों को मुख से निकालिएगा, क्योंकि इन्हीं शब्दों से आरंभ है और इन्हीं शब्दों पे अंत। राधे राधे। सोचिए, मैं क्या कर रहा हूं? मैं स्नान करने का प्रयास कर रहा हूं। इस सरोवर में मैं अपना प्रतिबिंब देख पा रहा हूं। अब यदि मैं अपने मन में ये विचार लाऊं कि मेरे प्रतिबिंब का स्नान करना, इसका अर्थ है मेरे शरीर का स्नान करना, तो क्या ये उचित होगा? क्या ऐसा होता है? नहीं,
कदापि नहीं, क्योंकि आपका शरीर आपके वश में। जब तक आप अपना शरीर नहीं भिगाओगे तब तक आपका प्रतिबिंब नहीं भीगेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी व्यर्थ की बातें कर ही क्यों रहा, क्योंकि इन बातों का नाता है हमारे जीवन में हमारे अनुभव से। हमारे जीवन में ये अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संकटों का सामना नहीं करना चाहते, कठिन परिस्थितियों का सामना नहीं करना चाहते, उनसे दूर भागते हैं और साथ ही ये आशा भी करते हैं कि बड़े से बड़े संकट का सामना करने का उनमें अनुभव स्वयं ही आ जाए, वो साहस अपने आप आ जाए। किंतु ऐसा नहीं है, इसलिए संकटों का सामना करें, ना कि उनसे दूर भागे, क्योंकि यह अनुभव बैठे बिठाए तो नहीं आता। इसके लिए आपको उस मार्ग पे चलना होगा जहां संकट है, चुनौतियां हैं, कठिन परिस्थिति है, और इस मार्ग पर निडरता से चलना होगा, इनका सामना करना होगा। फिर देखिए, इस मार्ग में आपकी शक्ति, आपका साहस आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। राधे राधे। ये मोती देख रहे हैं, शुभ्र, श्वेत, ओजस्वी, और इसे ऐसा ही बनाए रखने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते। इसे ऐसे किसी मखमल के वस्त्र में लपेट देते हैं, किसी पिटारे में अच्छे से बंद करके रखते हैं। क्यों? ताकि इस पर खरोच ना आए, ताकि ये मोती टूटे ना, क्योंकि ये अनमोल है। उसी प्रकार है ये दूध फटे ना, इसलिए हम इसे गर्म करके रखते हैं। ग्रीष्म ऋतु में हम इसे शीतल जल में रखते हैं, क्योंकि ये अनमोल है। ये दोनों अनमोल है और इसलिए हम इसे सहेज कर रखते हैं। दूध हमारे तन को और पुष्ट करता है, उसी तन की सुंदरता बढ़ाते हैं ये मोती। अब मोती और दूध की ही भांति होते हैं हमारे अपनों के मन, इन्हें भी हमें सहेज कर रखना चाहिए, इनकी रक्षा भी हमें करनी चाहिए। मीठे वचन, स्नेह, आदर पूर्ण व्यवहार से इन्हें सहेज कर रखें, क्योंकि जैसे एक बार यदि दूध फट जाए तो पुनः उसे ठीक नहीं किया जा सकता। एक बार यदि मोती टूट जाए तो कुछ भी कर लो उसे पुनः नहीं जोड़ा जा सकता। उसी प्रकार एक बार मन में भेद हो जाए तो उसे पुनः पूर्व स्थिति में ले जाना अत्यंत कठिन होता है। मन के मतों में भेद हो सकता है, किंतु मन में भेद नहीं होना चाहिए। इसलिए अपनों के मन सहेज कर रखें, क्योंकि ये अत्यंत अनमोल होते हैं। राधे राधे। कितनी बार ऐसा होता है, आप कोई कार्य करने के लिए इसे किसी को सौंप देते हैं, अब वो व्यक्ति उस कार्य को पूर्ण नहीं कर पाता, अधूरा छोड़ देता है या ठीक से नहीं कर पाता। अब इस परिस्थिति में होता क्या है, आप क्रोधित हो जाते हैं, उस व्यक्ति से रुष्ट हो जाते हैं, उसे डांट लगाते हैं। उसके पश्चात उस कार्य को संपन्न करने के लिए आप स्वयं जुट जाते हैं और अंततः वो कार्य पूर्ण हो ही जाता है। अब इसमें समस्या उस व्यक्ति के प्रयास की नहीं थी, समस्या आपने जो उस व्यक्ति के प्रति आस रखी उसकी थी। हम दूसरों के प्रति अपनी आस को प्रथम सीढ़ी बना लेते हैं और स्वयं पर विश्वास को अंतिम सहारा। इसके स्थान पर होना ये चाहिए कि स्वयं पर विश्वास को हमें प्रथम सीढ़ी बनानी होगी, उसे अपना सहायक मानना होगा। यदि ऐसा करोगे तो परिणाम और भी सुख और भी आनंददायी होंगे। स्मरण रखिएगा, इस संसार में आपका सबसे बड़ा सहाय और कोई नहीं। इस संसार में आपका सबसे बड़ा तारणहार और कोई नहीं, स्वयं आप हैं। राधे राधे। मुझे अच्छे से स्मरण है, एक बार एक गैया वन से निकलकर हमारे घर चली आई। हमने बड़े प्रयास किए उसे पुनः भेजने के, किंतु वो नहीं लौटी। मैंने मैया को देखा,
मैया ने कहा, अच्छी ही तो बात है, ईश्वर का आशीर्वाद है जो गौ माता स्वयं चल के हमारे पास आई है। अब तो कान्हा और बलराम को और दूध पीने के लिए मिल जाएगा। कुछ माह तक वो गैया हमारे साथ रही, उसके पश्चात स्वयं ही एक दिन लौट गए। नंद बाबा निराश हो गए। मैंने मैया को देखा। मैया ने कहा, अच्छा ही तो है, अब गोबर उठाने का श्रम नहीं करना होगा। उस दिन मैंने जो सीखा आज आप भी सीख लीजिए कि समस्या परिस्थिति में नहीं, मनस्थिति में होती है। सकारात्मक दृष्टिकोण से हर समस्या को देखिए तो सही, हर समस्या में आपको उसका हल स्वयं मिल जाएगा और कुछ रहेगा तो केवल और केवल आनंद। आइए इसी आनंद के साथ कहिए, राधे राधे। चलिए आपसे एक प्रश्न करता हूं, सबसे स्वादिष्ट फल कौन सा है? अब कोई कहेगा आम, तो कोई कहेगा सीताफल, कोई कहेगा अमरूद, और क्यों नहीं, अब प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी रुचि है, अपना अपना स्वाद है। कोई ये भी कह सकता है कि भाग्य से जो भी फल मिले वही सबसे अच्छा। अब रुचि चाहे जो भी हो, जैसी भी हो, सबसे मीठा फल वही जो परिश्रम के पश्चात प्राप्त हो। अब देखिए, तिनका तिनका जोड़कर, पाई पाई जमाकर अपनी स्वयं की एक कुटिया बनाना, उसमें रहना, वाह, इसका आनंद ही कुछ और है। और इसके समक्ष बड़े बड़े महलों का सुख फीका पड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर बड़ा ही सीधा साधा है। जब आप परिश्रम करते हैं, मानसिक परिश्रम करते हैं, शारीरिक परिश्रम करते हैं, अपना सारा समय उसमें निवेश करते हैं, निरंतर प्रयास करते हैं, उसके पश्चात आपको यह फल मिलता है, तो इस फल का मूल्य तो आप जानते ही हैं। स्मरण रखिएगा, परिश्रम अमूल्य है, इसलिए इससे मिला फल भी अतुल्य है। तो परिश्रम करते जाइए, निरंतर प्रयास करते जाइए, इस फल को प्राप्त करते जाइए, अपने इस जीवन में इस सफलता को प्राप्त करते जाइए। और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। लोग कहते हैं संगठन में बहुत शक्ति होती है, और सत्य कहते हैं। अब देखिए, एक उंगली और एक मुट्ठी के बल में कितना अंतर है हम सभी जानते हैं, किंतु एक उंगली आपको उचित मार्ग दिखा सकती है, मुट्ठी मार्ग अवरुद्ध कर सकती है। इसलिए यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि संगठन और भीड़ में क्या अंतर है, इसे पहले पहचान। संगठन वो जहां आपका अपना व्यक्तित्व, अपनी पहचान, केवल शक्ति पाने के लिए भीड़ का भाग बन जाना ठीक नहीं है, क्योंकि ये भीड़ भले ही आपको शक्ति दे, किंतु आपसे आपकी पहचान छीन लेती है। इसलिए संगठन में रहिए, किंतु अपने व्यक्तित्व को, अपनी पहचान को, इसे कभी मत खोइएगा। राधे राधे। कैसे हैं आप? पूछने का कारण ये कि आज के समय में आसपास किसी भी देख लो, दुखी, व्याकुल, सोचता है कि संसार में सबसे अधिक दुख उसी के जीवन में, सबसे अधिक समस्याएं उसी के जीवन में। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में समस्या नहीं, और संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल मनुष्य के पास नहीं। किंतु उस हल को खोजने के लिए अपनी भुजाओं को खोलकर जीवन में आगे बढ़ना होता है, साहस से आगे बढ़ना होता है। किंतु कुछ लोग क्या करते हैं, अपने माथे पर हाथ रख के किसी कोने में बैठकर निराश होकर अपने भाग्य को कोसते हैं। नहीं, ये कभी मत कीजिए।
कर्म कीजिए, आगे बढ़िए, साहस दिखाइए और सबसे महत्वपूर्ण बात, संयम रखें, क्योंकि आपका लक्ष्य कितना भी कठिन क्यों ना हो, उस तक पहुंचने का मार्ग आपके पांव के नीचे से होकर ही जाए। राधे राधे। आप ऐसे कई लोगों को जानते हो जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, स्नान करते हैं, प्रार्थना करने बैठ जाते हैं, श्लोक पाठ करते हैं और दूसरों को भी ज्ञान देते हैं कि वो भी ये सब करें, मंत्रोच्चार करें। मंत्रोच्चार, निस्संदेह इसमें बहुत शक्ति होती है, किंतु ये शक्ति आपको तभी मिलेगी जब आप उस मंत्र में छिपी सीख आत्मसात करेंगे, अपने जीवन में उतारें, उस सीख को आप कर्मों में परिवर्तित करें, प्रेम से इस सद्ज्ञान को अपने जीवन में लाइए, इसका प्रयोग कीजिए, तब मिलेगी आप इस मंत्र की शक्ति। अन्यथा ये मंत्र पढ़ के कोई लाभ नहीं होगा। स्मरण रखिएगा, मंत्र की शक्ति उसे बोलने में नहीं, उसे अमल करने में। राधे राधे। कितनी शांत, सौम्य, शीतल होती है एक बहती नदी। आसपास की भूमि को नम करती है, पशुओं को जल देती है, पक्षियों के लिए क्रीड़ा स्थल बन जाती है और हमें देती है शांति। किंतु बाढ़ में जब यही बहती नदी प्रकोप पर उतर आती है, जब अपना रौद्र रूप धारण कर लेती है, कुछ नहीं छोड़ती। वन, घर, शहर, पर्वत तक तोड़ डालती है ये शांत बहती नदी। अब इसी प्रकार होते हैं हमारे भाव। जब तक शांत है, जब तक नियंत्रण में, तब तक सदा आपको सुख देंगे, किंतु यदि ये अनियंत्रित होकर बाहर निकले, सर्वस्व का अंत कर देते हैं। इसलिए भावनाओं के नियंत्रण में नहीं, भावनाओं को नियंत्रण में करना सीखें। आप जीवन में बहुत सफलता पाएंगे। राधे राधे। ये मुद्रा, अब सोचिए ये हमारा जीवन है। अब इसमें सुख और दुख, इस मुद्रा के, इस जीवन के दो पहलू। किंतु हम जब भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, सदैव सुख ही मांगते हैं, और ये सुख आता भी, और सुख आते ही व्यक्ति सर्वप्रथम उनको भूल जाता है जो दुख में उसके साथी। अब ऐसे में वो उनकी सहायता तो नहीं करता, वो करता है उपकार, और अब इस उपकार के बदले लोगों से स्वयं के लिए वो श्रद्धा चाहता है। अब श्रद्धा, इस भाव के कारण वो स्वयं को दूसरों से अधिक श्रेष्ठ, स्वयं को दूसरों से भिन्न समझ लेने पर विवश हो जाता है, और अलग होने के कारण उसमें जागता है अहंकार, और ये बनता है उसके पतन का निमित्त। अब इसमें क्या किया जाए, क्या मांगा जाए ईश्वर से, ये प्रश्न उठता है। तो मांगिए सुख केवल उतना ही कि अहंकार ना आ जाए, और दुख उतना ही कि आस्था न चली जाए। राधे राधे। स्वप्न, हम जीवन में स्वप्न देखते हैं, उन्हें पूर्ण करने का पूर्ण प्रयास करते हैं, किंतु ये स्वप्न पूर्ण ना कर पाने की स्थिति में हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, और फिर ये बोझ हम आने वाली पीढ़ी पर लगभग लाद देते हैं। हम सोचते हैं कि जो हम ना बन सके, हमारी संतान अवश्य बने, जो हम कभी ना पा सके, हमारी संतान अवश्य पाए। ये विचार अनुचित प्रतीत नहीं होता, किंतु ये भूल है।
और यही भूल हम कर बैठते हैं। संतान प्रकृति और परमात्मा का आशीर्वाद है। उनके भीतर उनका अपना एक अस्तित्व छिपा है। तनी गौर से देखिए तो सही। आपने केवल उस संतान को जन्म दिया है, उसका जीवन आपका नहीं। इसलिए अपने संतान के साथ रहिए, समय व्यतीत कीजिए, उन्हें प्रेम दीजिए, भरपूर प्रेरणा दीजिए, किंतु प्रेरणा दीजिए उसका अपना स्वयं का अस्तित्व बनाने, उसके स्वयं के स्वप्न पूर्ण करने, ना कि अपने अधूरे स्वप्न पूर्ण करने। उनके अस्तित्व को निखर कर उठने दीजिए। राधे राधे। दूध और माखन, यदि मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में संबंध क्या है, आप कहेंगे सरल सी बात है, दूध से ही तो माखन बनता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में अंतर क्या है, तो कोई कहेगा एक तरल है तो दूसरा ठोस, कोई कहेगा एक जनक है तो दूसरी संतान। नहीं, इन दोनों में अंतर है शुद्धता का। माखन दूध से कहीं अधिक शुद्ध होता है। इस बात को कुछ इस प्रकार समझा जा सकता है। यदि कोई कीट आकर उस पात्र में गिरे जिसमें दूध गिरा है, तो आप क्या करते हैं? आप दूध को फेंक देते हैं। किंतु यदि कोई कीट आकर उस पात्र में गिरे जिसमें माखन रखा गया है, तो आप क्या करते हैं? आप उस कीट को निकाल कर फेंक देते हैं। ये कीट मैला है, ये कीट दूषित है। और यदि हमारा मन निर्मल ना हो, तो ये कीट हमारे मन को भी दूषित कर देगा, उसे मैला कर देगा। किंतु यदि हमारा मन माखन की भांति शुद्ध हुआ, तो कुविचार को स्वयं से जाना होगा। स्मरण रखिएगा, इस संसार में कीट तो रहेंगे, अब दूध बनना है या माखन, निर्णय आपका। राधे राधे। आपने जीवन में कभी न कभी किसी पौधे को जल तो दिया ही होगा। कभी मन में ये प्रश्न नहीं आया कि हम पौधे के पत्तों को, पुष्पों को, डालियों को, उन्हें तो हम कभी पानी नहीं देते, फिर भी कैसे उन तक पानी पहुंचता, फिर भी कैसे वो जीवित रहते? आप कहेंगे सरल सी बात है, ये कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं? जड़ को पानी दो तो वो पौधे के अंग अंग तक अवश्य ही पहुंचेगा, है ना? कुछ इसी प्रकार होते हैं हमारे कर्म, हमारा प्रेम। यदि निश्चल भाव से कर्म करोगे, सेवा करोगे, तो किसी न किसी रूप में स्वतः परमात्मा तक पहुंचेगा ही। आत्मा के भीतर से प्रेम करोगे, स्वतः छलकेगा ही और दुगना लौट कर भी आएगा, इस पौधे की छाव की भांति। तो मन और आत्मा से कर्म करें, मन और आत्मा से प्रेम करें, आनंद ही आनंद होगा। राधे राधे। इसे कौन नहीं पहचानता? ये है रोटी। यही तो है वो कारण जिसके लिए मनुष्य दिन रात कड़ा परिश्रम करता है। जैसे देखा जाए, यदि ये रोटी यूं ही मिल जाती तो मनुष्य कदाचित कुछ कार्य ही नहीं करता, कष्ट नहीं करता, जीवन में परिश्रम ही नहीं करता। वैसे एक बात तो है, ये रोटी केवल भूख ही नहीं मिटाती, जीवन की बड़ी सी बड़ी सीख दे जाती। अब तनिक सोचिए, ये रोटी आपको स्वादिष्ट केवल तभी लगेगी
ये रोटी आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी केवल तभी होगी जब ये दोनों ओर से ठीक से सेकी जाएगी, है ना? हमारे जीवन में संबंध भी कुछ इसी प्रकार होते हैं। यदि दोनों ओर से अच्छे से निभाए जाएं, तभी आपको आनंद देते। इसलिए केवल पाने के लिए आतुर ना रहे, लौटाने में भी विश्वास रखें। क्योंकि जब एक संबंध में दोनों ओर से प्रेम होगा, दोनों ओर से करुणा होगी, कुछ करने की चाह होगी, तभी वो संबंध आपको जीवन में आनंद देगा। तो जब जब रोटी खाएं, स्मरण करें कि आपको आपके संबंधों को भी इसी प्रकार मधुर बनाना है। मन प्रसन्न होकर बोलेगा, राधे राधे। सूर्य और चंद्रमा दोनों आकाश के अमित चिन्ह हैं, दोनों प्रकाश देते हैं, किंतु इन दोनों की सदैव तुलना की जाती कि कौन अधिक शीतल है तो कौन अधिक उग्र, कौन अधिक तेजवान है तो कौन अधिक कांतिवान। क्या ये तुलना उचित है? कदापि नहीं, क्योंकि ये दोनों भले ही प्रकाश पुंज हो, किंतु ये दोनों भिन्न हैं। दोनों का अपना अपना महत्व है और दोनों का अपना अपना समय है जब ये चमकते हैं, तो इनकी तुलना अनुचित है। और इसी प्रकार हमारे जीवन में भी तुलना अनुचित ही होगी। स्वयं की तुलना किसी और से कभी मत कीजिएगा। यदि कोई और आपकी तुलना किसी और से करे तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि इस तुलना से स्वयं को हीन समझ लेना आपके हित में नहीं, ये आपके लिए लाभदायक नहीं। बस प्रयास करते रहिए, स्वयं को निखारते रहिए और सही समय की प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि सही समय आने पर ये आपके गुण, आपकी महत्ता बढ़ाएंगे। राधे राधे। जीवन में सभी महान बनना चाहते हैं, सभी बड़ा बनना चाहते हैं, किंतु बड़ा बनते कैसे हैं? ये मेरे हाथ में क्या है? राई का बीज? नहीं, ये बरगद का बीज। इतना छोटा कि बड़ी सरलता से अन्य बीजों में घुल मिल जाता है, बड़ी सरलता से धरती में समा जाता है, किंतु जब ये वृक्ष बनकर उभरता है, उसके पश्चात जब गिरता है, समस्त वातावरण को हिला देता है। कुछ इस प्रकार बड़ा बनिएगा, बरगद का बीज, बरगद का वृक्ष। और यदि जीवन में आप इसी प्रकार बड़ा बनना चाहते हैं, सर्वप्रथम अपने अहम को, अपने अभिमान को छोटा कर दीजिए, इतना छोटा कि आप सबके साथ बैठ सकें। किंतु भीतर इतना बड़ा बन जाइए कि जब आप उठें कोई और बैठा ना रहे। राधे राधे। जीवन में जब भी किसी समस्या का हल हम खोज नहीं पाते, तब हम क्या करते हैं? हम जाते हैं ईश्वर के पास, सहायता की प्रार्थना करते हैं, मार्ग पूछते हैं, है ना? किंतु क्या कभी आपने ये सोचा है कि किसी पत्थर को ईश्वर की मूर्ति बनने के लिए भी कितना परिश्रम करना पड़ता है? कितनी बार हथौड़ों की मार सहनी पड़ती है, छेनी के घाव सहने पड़ते हैं, तब जाकर हमारे समक्ष वो भगवान के रूप में प्रकट होता है। तो जीवन में ऐसी छोटी छोटी बातें ईश्वर से मांगने में अपना समय नष्ट ना करें। प्रयास कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, संघर्ष कीजिए, सब मिलेगा। बस एक महत्वपूर्ण बात स्मरण रखिएगा, बिना परिश्रम के कोई भी महान नहीं बनता, भगवान की मूर्ति भी नहीं।
राधे राधे। तितली आकाश में सैर करती, सुंदर फूलों का रसवादन करती, उन्मुक्त घूमती, किंतु इस पर भी संकट कम नहीं। जैसे कि पतंग, जंतु ये इसे अपना आहार बना लेते, इनसे इसे सावधान रहना पड़ता है। सत्य तो ये है कि तितलियां अधिक सुरक्षित तब होती हैं जब इनके पंख निकले हुए नहीं होते, जब वो अपनी खोल में होती है, जब ना किसी की दृष्टि उन पर पड़ती है, ना किसी शत्रु को उसकी घात लगती है, किंतु तब ये बंद होती, अविचल निश्चल होती। ये संसार देखने के लिए, ये सुंदर आकाश पाने के लिए उसे अपनी सुरक्षा क्षेत्र से बाहर आना ही पड़ता है। और यही जीवन का नियम मनुष्यों के साथ भी यही होता है। यदि मनुष्य विश्राम और सुरक्षा इनके बंधन ना तोड़े तो वो जीवित तो रहे, किंतु जीवन जी नहीं पाए। क्योंकि यदि जीवन में कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा पाना, बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचना, तो सर्वप्रथम आपको इस सुरक्षा क्षेत्र से बाहर आना ही होगा, इस आराम को त्यागना ही होगा। तब आपको सफलता मिलेगी और तब आप इन तितलियों की भांति इस आकाश में सैर कर सकते हैं। राधे राधे। दीपक, इस दीपक को प्रज्वलित करने में किसकी आवश्यकता होती है? बाती, घी, चिंगारी, बस नहीं। वास्तविक सत्य तो यह है कि इसको प्रज्वलित करने में वायु का भी योगदान होता है। वायु जो न केवल हमें प्राण देती है, इस अग्नि को भी प्रज्वलित करने में सहायता करती है। अब देखिए, देखा, जिस वायु ने इस अग्नि को प्रज्वलित किया उसी ने इसे बुझा दिया। बस उस वायु की गति तनिक अधिक थी, है ना? अर्थात प्रत्येक भाव का, हर वेग की एक सीमा होती है जिसे लांघना नहीं चाहिए।